अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एक्स्ट्रो मौजूदा हफ्ता यकम तक 7 जून 2015 का अहवाल बताने के लिए चौथे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और हफ्ते के चौथे हिस्से की जो इब्तिदा है हमेशा की तरह पुरजद्दी से करेंगे। कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी तरह तमाम रुजत की हालत में रहते हुए यकम तक 15 जून जायजा के 12वें घर में रहे मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके जो हासिदीन हैं उनकी वजह से या उनकी जानब से कुछ मामला ख़राब किए जा सकते हैं या आपको परेशान किया जा सकता है। इसके साथ साथ अखराजात भी बढ़ जाएंगे और खाम खा की ज़हनी उलझनें जो हैं वो आपको परेशानी में मुब्तला कर सकती हैं। इसलिए सदक़ात दीजिएगा और अपने बुजुर्गों से मुशावरत कीजिएगा। और मेरा ख्याल है कि इन सबसे बढ़ के आपको अपने जज्बात पर, अपने आप पर काबू रखना है, कूल डाउन रखिएगा अपने आप को, तो बहुत सारे मामला तो आपको तंग नहीं कर पाएंगे। 6 और 7 जून को ज़ोहरा ज़ोल तसलीस जो है दोनों स्टार तसलीस की हालत में होंगे, ट्राइन बनाएंगे, तो यकीनन उसमें आपकी खुद एतमादी और उसूल पसंदी जो है वो यकीनन हालात में बेहतरी में आपका साथ दे सकेंगे। और दूसरों के साथ जो आपका मुकाबला हो रहा है, थोड़ा सा एक दुनियादारी का मुकाबला चलते रहता है, भाग दौड़ होती है, या आपके कुछ मामला रुके हुए थे, यकीनन उनको आप बेहतर हिकमत अमली से आगे बढ़ा पाएंगे, अपने मामला को हल कर सकेंगे और अपने आप को पीसफुल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 1 जून को अपने अहम उमूर में एहतियात बरतिएगा या मुहतात रहिएगा। 2 जून को आपके कारोबारी उमूर जो हैं उनमें आपको तवज्जो और संजीदगी इख्तियार करना होगी। 3 जून को अचानक किसी मसले का सामना हो सकता है जिसकी वजह से आपके मामलात की रफ्तार जो है वो थोड़ा सुस्त हो जाएगी या आपकी मिजाजी कैफियत सुस्ती का शिकार हो सकती है। 4 जून को आपके जो फ़राइज़ हैं या आपकी ड्यूटी के मुतल्लिक़ उमूर हैं वो आपको खासा मसरूफ़ कर सकते हैं या ओवर बर्डन भी हो सकता है, इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। 5 जून को अखराजात बढ़ने की वजह से आपका बजट मुतासर हो सकता है। 6 जून को दूसरों के साथ जो भी आपका रवैया होगा, जो भी गिव एंड टेक होगा, वो ज़रा सियासी तौर पर आपको कोई हिकमत अमली अपनाना होगी, डिप्लोमेसी से काम लेना होगा, मसलियत पसंदी से काम लेकर अपने आप को आगे बढ़ाइएगा, कामयाबी हासिल कीजिएगा। 7 जून को जो आपकी दोस्ती है, जो भी दुनियादारी की दोस्ती, वो रोमांस में बदल सकती है। अगर रोमांस था तो वो प्यार मोहब्बत में बढ़ जाएगी और अगर प्यार मोहब्बत हो शादी ब्याह के मामला तक आपके वादे भाई जा सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के जो हामिद दिन वो 5, 6 और 7 जून, जबकि मनफी असरात का हामिद दिन मामूल से बढ़ के आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह तमाम रुजत की हालत में रहते हुए यकम तक 15 जून जायजा के 11वें घर में रहेगा, जिसकी वजह से आपकी ख्वाहिशात जो हैं या आपके जो मामला आगे बढ़ रहे हैं उनमें ताखीर हो सकती है थोड़ा, और अपने दोस्तों से वाबस्ता जो उम्मीदें थी खास तौर पर वो पूरी नहीं हो सकेंगी, उनमें मायूसी का अंतर बढ़ जाएगा जो आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल होगा, ज़्यादा खतरनाक होगा। आपका ज़ैली हकम यूरेनस जो है तमाम जायजा के 3रे घर में विराजमान रहेगा, कुछ नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, बस ठीक है तो है। हाँ जी, 6 और 7 जून को ज़ोरा ज़ोल तसलीस की वजह से हालात में खुशगवारियत का एहसास पैदा हो सकेगा, जबकि आपका जो एहसास जिम्मेदारी है अपने फ़राइज़ को निभाने का या उसको महसूस करने का जो अंदाज़ है आपका, वो यकीनन आपके मसाइल को हल करने में आपका साथ दे सकेगा और यही एहसास जो है वो आपके मामलात में बेहतरी का बायस भी बन सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 1 जून को आपके ख्यालात में जिद्दत पसंदी आएगी, थोड़ा मॉडर्नाइज हो जाएंगे, मॉडर्न टच आ जाएगा। 2 जून को दूसरों को अपने ख्याल से आगा देंगे, वाकई आपको मुयसर आ सकेंगे। 3 जून को खानदानी और इज्तिमाई महफिल से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। 4 जून को अजीज़ व गालिब से ताल्लुकात बहाल होने में आपकी ज़ाती जो ख्वाहिशात हैं वो नुमायाँ रहेंगी। 5 जून को तालीमी उमूर में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी या बरकरार रहेगी। 6 जून को तालीमी सिलसिला में या तालीम से मतलब अगर कोई उलझन पैदा हो रही है तो उसकी वजह से कोई सफ़र आपको पेश आ सकता है। 7 जून को ज़ाती उमूर में खुशनसीबी आपका साथ दे सकेगी, खास से खुशनसीब साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के जो हामिद दिन वो 5, 6 और 7 जून, जबकि मनफी असरात का हामिद दिन मामूल से बढ़ के आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम जायजे के 6ठे घर में रहते हुए मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद की ख्वाहिश पूरी करने में उनका साथ दे सकेगा, जबकि हस्ब मंशा मुलाजमत का हसूल भी मुमकिन हो पाएगा। आपका ज़ैलिया कम नेपच्यून तमाम ताले में ही मौजूद रहेगा। 6 और 7 जून को मरीख मुश्किल तस्दीस की वजह से आपकी खुद एतमादी बढ़ेगी, जबकि आपका पॉजिटिव जो लाइन ऑफ एक्शन है या आपने कुछ प्लान किया हुआ जो भी तरीकाकार उस पर अगर आप अमल करेंगे तो हालात को ज़्यादा खुशगवार बना सकेंगे, पॉजिटिव होंगे, आपके फ़ायदे में होंगे, जबकि आपके मकासद जो है उनका हसूल भी मुमकिन हो पाएगा।
تو ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اس لیے آپ ابھی سے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیجیے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 1 جون کو آپ کا جو رومانوی ماحول ہے، پیار محبت کے جو معاملات ہیں وہ خاص سے خوشگوار ہوں گے، آپ کے لیے فائدہ مند تو بعد میں آئیں گے، لیکن آپ کے لیے خاص سے سکون بخش ضرور ہوں گے۔ 2 جون کو فضا میں رنگینی محسوس کریں گے، آپ کو ہر طرف وہ کہتے ہیں کہ بس ہرا ہرا ہی نظر آئے گا، اچھا لگے گا سارا کچھ، اور اچھے موڈ میں ہوں گے آپ۔ 3 جون کو صحت کی بہتری کے لیے ورزش وغیرہ کا پروگرام یا ڈائٹ یا جو بھی آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ پلان کرنا پڑے گا آپ کو۔ 5 جون کو آپ کے کچھ ذاتی امور جو ہیں وہ خاصے توجہ طلب ہوں گے۔ 5 جون کو دوران گفتگو آپ کو الفاظ کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا، کیونکہ مس لیڈ ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ کنفیوژن ہو سکتی ہیں، تو وہ آپ کے معاملات کو خراب کر سکتی ہے، اس لیے آپ کو تھوڑا احتیاط کرنا ہوگا۔ 6 جون کو اندرون خانہ دوسروں سے الجھنے کی کوشش نہیں کیجیے گا، یعنی کچھ معاملات لوگوں کے چل رہے ہیں تو آپ کو کیا پڑی ہے، آپ ان میں دخل اندازی کریں اور ان کے ساتھ الجھنے کی کوشش کریں، اپنے معاملات کو سنبھال لیں اور اپنے آپ کو کارنر ہی رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ 7 جون کو اپنے جذبات پر قابو رکھیے گا، یقیناً اس سے آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہو سکے گا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے ساتھ یا منفی اثرات کے حامل کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا آخری اور چوتھا حصہ اختتام پذیر ہوا، ہفتہ ختم ہو گیا۔ اب عامر میاں اور ایسٹر ہوپ اجازت چاہیں گے آپ سے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے حالات و واقعات، کچھ نئی اسٹار مومنٹس کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔